पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप जन्म कुंडली अध्ययन सीख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के स्वयं अध्ययन करके उस विषय पर अपना स्वयं निर्णय लें, स्वयं जानें, ऐसी हमारी जिज्ञासा है। इसी के अनुसार सरलतम पद्धति से आपको बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि सामने वाले को तुरंत आकर्षित कर ले, तुरंत अच्छी लगे, तुरंत उसको हमारी तरफ उसका आकर्षण हो जाए, हमारे शब्द पर, हमारे भाव पर। यदि उस व्यक्ति का जिसके लिए हमने अच्छी वाणी बोली है, उस शब्द को सुन करके यदि दूसरे लोगों का भी आकर्षण हमारी तरफ होता है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। जितने लोगों की समदृष्टि, अच्छी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हम जीवन में उतनी ऊंचाइयां हासिल करते हैं। आज आपके लिए यही विषय लेकर के आए हैं कि वाणी अच्छी कैसे होती है और वाणी को हम अच्छा कर कैसे सकते हैं। प्रायः वाणी का जो भाव है वो जन्म कुंडली के आधार पर दूसरा भाव है। वाणी के लिए द्वितीय भाव को देखा जाता है और यह द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव को भी देखा जाता है, क्योंकि पंचम बुद्धि और ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा और संतान का भाव होता है। इसलिए हम दूसरे और पांचवें भाव के अनुसार वाणी का निर्धारण करते हैं। शास्त्र तो हमारे यह भी कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म में 5 जगह ऐसी हैं जहां सत्य ना भी बोलो, असत्य बोल दो तो भी दोष नहीं लगता है। पर शास्त्र कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो अप्रिय लगे किसी को सुनने में। इसलिए बुध, गुरु और शुक्र, यह जो 3 शुभ ग्रह हैं, बुध एवं गुरु, ये दोनों वाणी के कारक हैं। बुध तो बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। इन दोनों ग्रहों को वाणी के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी की कुंडली में दूसरे भाव में अथवा द्वितीय बुध का संबंध हो, ऐसी ही व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है जब द्वितीय एवं बुध का संबंध उस भाव से हो जाए। द्वितीय भाव से या द्वितीय के साथ बुध का संबंध हो जाए, क्योंकि बुध भी एक ऐसे ग्रह है जो शुभ ग्रह के साथ तो शुभता में रहते हैं, लेकिन यदि पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो अपनी शुभता को भी खो देते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए यदि बुध शुक्र के साथ स्थित हो और द्वितीय भाव के स्वामी हो या द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि हो अथवा द्वितीय के कारक होने के साथ साथ उससे संबंध रखते हो, तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ यदि गुरु एवं पंचमेश का भी संबंध बन जाए, गुरु का पंचमेश से संबंध बन जाए तो भी वाणी बहुत अच्छी होती है, सुंदर वाणी का योग बन जाता है। ऐसा योग 10वें भाव में हो तो वाणी से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। 10वें गुरु हो और द्वितीय बुध हो। यदि द्वितीय और 10वें का संबंध हो जाए
तो वह वाणी कर्म में बदल जाती है। ऐसे लोग भाषण देने में, वकालत करने में, उपदेश देने में, वाद विवाद निपटाने में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, इसके स्वामी एवं बुध गुरु सभी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है। यदि द्वितीय भाव के स्वामी पीड़ित हो जाए, पंचम भाव के स्वामी भी पीड़ित हो जाए और दसम भाव के स्वामी भी निर्बल हो जाए, पीड़ित हो जाए, ऐसा व्यक्ति गूंगा हो जाता है। इसलिए यदि ज्यादा पीड़ित हो तो गूंगा होगा, नहीं व्यक्ति वाद विवाद, तर्क वितर्क में भी अपना समय, कुछ लोगों का बुध तो आपको द्वितीय भाव से संबंधित मिलेगा, लेकिन पाप प्रभाव आने से व्यक्ति में कुतर्कवादिता आ जाती है। तो वाणी के लिए यह दूसरा भाव के साथ साथ हमको यह भी जानना आवश्यक है कि यदि हमारा दूसरा भाव पाप प्रभाव से पीड़ित हो गया है, वहां पर राहु, मंगल या कोई ऐसे पाप ग्रह बैठे हैं जिसके कारण हम अच्छी वाणी नहीं बोल पाते हैं, तो आज आपके लिए एक दिव्यतम प्रयोग देने का प्रयास करते हैं जिससे खराब वाणी भी, कुछ लोग बहुत कड़ू बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने के कारण समाज में उनकी बड़ी मर्यादा है। इसलिए यदि आप भगवान गणपति की नित्य आराधना करें, और नहीं तो केवल छोटा सा एक प्रयोग है, गाइए गणपति जगबंदन। यह स्तुति है गोस्वामी जी की, 8 लाइनों की है। इस स्तुति को नित्य यदि आप प्रयोग करते हैं अथवा हनुमान चालीसा का नित्य 5 या 11 पाठ करते हैं, आपकी अपवित्र वाणी भी, दूषित वाणी भी, असभ्य वाणी भी सभ्यता में बदल जाएगी। शर्त उसमें यह है कि सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार जीवन में लाना पड़ेगा। यदि हम झूठ बोलते हैं या अखाद्य वस्तुओं को खाते हैं तो भगवती सरस्वती हमारी वाणी से वैसे भी हट जाती है। बुध शुक्र का प्रबल योग हो लेकिन हमारा खान पान दूषित हो, हमारा आचार विचार दूषित हो, हम दिन भर अनावश्यक झूठ बोलते हों तो भगवती सरस्वती को भी वाणी में बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। जो सत्य बोलते हैं 24 घंटे में उनकी वाणी निश्चित रूप से एक बात उनकी सत्य निकलती है। जो झूठ बोलते हैं तो उनकी वाणी से भगवती सरस्वती चली जाती हैं। इसलिए अखाद्य वस्तुओं को मत खाइए, अपवित्र वस्तु खाने से भी भगवती सरस्वती जिह्वा में नहीं बैठती हैं। इन सावधानियों के साथ आप अपनी खराब वाणी को भी अच्छी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर के, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सूत्र लेकर के, विषय लेकर के उपस्थित होते हैं। नमस्कार।